बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात फ़ाइनल राउंड में दाखिल हो गए हैं। हालात ये हैं कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई अगर मिलकर ईद के बाद एहतजाज करते हैं तो क्या हुकूमत को वाकई टफ टाइम मिलने वाला है? और मौलाना की शराइत क्या हैं? क्या बानी पीटीआई इन शराइत पर पूरा उतरेंगे या ये शराइत मान लेंगे या नहीं? ये आज मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊँगा। असल में मौलाना फजल रहमान और पीटीआई मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने के लिए हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने पहली शर्त के तौर पे कहा है कि जितने मौलाना के पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एमपी एमएनए खैबर पख्तूनख्वा में जीते हैं उन्हें बेदरेक फ़ंडों से नवाजा जाए ताकि वो अपने इलाकों में तरक्याती काम कर सकें। आइंदा इंतखाबात की के मौका पर सीट एडजस्टमेंट करे पीटीआई और मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान की जो बहुत बड़ी शर्त है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि उनका नामजद करदा जो मतलब बंदा है या मेंबर सूबाई असम्बली है उसको वजारत आला की कुर्सी पर बिठाया जाए और अली मीन गुंडापुर की छुट्टी करवा दी जाए। इस पे पहली तीन शराइत जो हैं उस पर तो पीटीआई जो है वो मुतमिन है, सेटिस्फाइड है, वो करने के लिए तैयार है। वजारत आला वाली शराइत के बारे में पीटीआई के वफ्द का कहना है कि वो बानी पीटीआई से बात करेंगे इमरान खान से और बात करने के बाद वो डिसाइड करेंगे। अब मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि पीटीआई के पास जो इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला है और इमरान खान बानी पीटीआई किसी सूरत भी इस बात पे नहीं मानेंगे और ये ईद के बाद का जो एहतजाज पीटीआई और मौलाना फजल रहमान प्लान कर रहे हैं ये शायद नहीं हो सकेगा और पीटीआई अलहदा एहतजाज कर नहीं सकती क्योंकि पीटीआई में इंतहाई धड़े बन चुके हैं और आपको पता है एक नया धड़ा भी सामने आ गया है जिसमें नाराज़ अरकान जो हैं वो सामने आ गए हैं और जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं पीटीआई के अहदेदार हैं उनके ख़िलाफ़ एक बहुत लॉबी जो है वो सरगर्म है और वही लॉबी जो है वो पुराने पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ भी सरगर्म है। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये एहतजाज नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले अपनी मुद्दत मियाद जो है यानी कि 5 साल हुकूमत पूरा होते हुकूमत के नज़र आ रहे हैं और पीटीआई का एहतजाज अब एहतजाज नहीं होगा और हुकूमत किसी सूरत भी पीटीआई को एहतजाज करने नहीं देगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसले इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।